इंसान के मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो मुश्किल परिस्थितियों में भी कार्य करते हुए सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा ही कुछ कारनामा किया है प्रगतिशील किसान पनेर गांव निवासी ललित मोहन लोहनी ने। ललित लोहनी बंजर खेतों को आबाद करते हुए उनमें गुलाब की खेती कर रहे हैं। ललित लोहनी ने फ्लोरिकल्चर के जरिए गांव के अन्य किसानों को भी राह दिखाने का कार्य किया है। ललित बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र व उद्यान विभाग की लाभकारी योजनाओं की बदौलत उन्होंने फ्लोरिकल्चर में ही रोजगार की तलाश की। वर्तमान में ललित लोहनी गुलाब की खेती के जरिए अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में यदि फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दिया जाए तो यह किसानों के लिए न केवल आय का जरिया बन सकता है, साथ ही पलायन को रोकने में भी मददगार साबित हो सकता है। पेश है सीसीएन न्यूज की एक रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं ताकुला के पनेर गांव में। यहाँ पर बंजर खेती को न केवल उपजाऊ बनाया गया है बल्कि यहाँ पर से बेहद खूबसूरत गुलाब की खेती यहाँ पर हो रही है। एक किसान हमारे साथ है ललित मोहन लोहनी जी, और वो यहाँ पर गुलाब की खेती करते हैं और कई किसानों को उन्होंने इससे जोड़ा हुआ है और इससे न केवल आय का जरिया उनका है और बहुत दूर तक उनके गुलाब जल की यहाँ से डिमांड है। हम जानेंगे उनसे कि किस तरह से वो इस खेती को कर रहे हैं। लोहनी जी, कब से आप इस खेती को कर रहे हैं इसको? ये 2018-19 से शुरू किया था मैंने काम। ये सगंध पौधा केंद्र कैप के सहयोग से ये शुरुआत की मैंने इसमें। तो शुरू के 1-2 साल ज़रा इसमें मेहनत पड़ी, उसके बाद फिर इसमें जो है थोड़ा मेरा मतलब निकलने लग गया, रोज़गार का वो बन गया। फिर इसमें और गांव वाले भी जुड़े हैं। मनरेगा के तहत इसमें पैसा भी मिलता है हमको, किसानों को उनके खाते में पैसा जाता है। दूसरा ये है जो हम इसका गुलाब जल बनाते हैं, गुलाब की कटिंग है, नर्सरी बनाते हैं, वो हमें सगंध पौधा केंद्र कैप जो है इसका हमारा वो कर लेता है। वो या तो हम खुद ग्राहक बनाए, नहीं तो वो हमसे इसको अपना खरीद लेते हैं। अच्छा, शुरुआत में पहले आप कौन सी खेती करते थे, तो बाद में कब से फिर आपको इस तरह का विचार आया कि ये इस वाली खेती करें? ये ऐसा था, ये यहाँ पर तो कुछ यही जो हमारे घरेलू उपाय की बंदर उनका बहुत नुकसान होता था, तो ये हुआ इधर पूरे वो था झाड़ियों का जंगल था जो आप जहाँ पर अभी गुलाब देख रहे हो। तो मैं जब 18-19 में मेरे को सगंध पौधा केंद्र के विजय बुमोला जी से संपर्क हुआ हमारा, तो उन्होंने मेरे को बताया इसके बारे में, ऐसा है ये करना है। तो मैंने तब शुरुआत की इसकी गुलाब की। तो धीरे धीरे मतलब एकदम नहीं हुआ। एक पहले साल जो है थोड़ा मनरेगा से पैसा आया खाते में, फिर दूसरे साल हमने थोड़ा और बढ़ाया, 20 किलो 30 किलो से चले हम। पिछले साल मेरा 90 किलो के करीब फूल हुआ था, इस बार मेरा 250 से ऊपर चले गया है मेरा। बाकी जो गाँव के हमारे अन्य किसान हैं वो भी ला रहे हैं, अब वो पैसा भी मिला और फूल भी दे रहे हैं। धीरे धीरे उनका भी बढ़ेगा, नर्सरी भी बना रहे हैं वो लोग, उनको भी हमने नर्सरी बनाना भी सिखाया है। इधर फिर ताकुला क्षेत्र में हमारा बीना है जैसे ही, और थापला है, थापला के किसान भी है हमारे साथ जुड़े हुए। तो ये जो है कि इसमें मतलब फिलहाल हमारा ठीक चल रहा है कार्यक्रम। अच्छा, ये खेती ऐसी भी है इसमें बंदर कोई और जंगली सुअर लंगूर इसका नुकसान नहीं करते हैं, तो क्या इसमें इतना फ़ायदा हो रहा है कि आप लोगों को से कहेंगे कि अन्य किसान भी इससे जुड़ सकते हैं? जी, इसमें सबसे बड़ा है सुअर का। जैसे हमारी बाढ़ बनी है, आप देख रहे हो खेतों में पूरी बाढ़ बना रखी है। मैंने इसमें गडेरी लगाई थी पिछले साल, जहाँ जहाँ नीचे तक पूरा अभी भी खो जाते हैं, लेकिन इसकी बाढ़ जो हमारी बनी है इसमें जो तार बाढ़ का काम कर रहा है ये, तो इसकी वजह से सुअर अंदर नहीं। और जो बड़े पेड़ हो जाते हैं, जैसे छोटे में तो बंदर करते हैं नुकसान, तो जब बड़े हो जाते हैं पेड़ तो बंदर भी इस पर अटक नहीं करता। इसके कांटे देखिए आप, ये बड़े नुकीले कांटे होते हैं, तो इसको बंदर और लंगूर ये इस टाइप में नहीं कर पाते एकदम। फिर जरा सा शुरुआत की उसमें मेहनत करनी पड़ती है। जी। अभी आप ये जो इसका जो उत्पादन होता है, गुलाब का जो उत्पादन हो, उससे क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं बाजार में ले जाने के लिए? अभी हमारा जैसे गुलाब जल बनना है यहाँ पर, तो हम पिछले साल हमने सगंध पौधा केंद्र से हमको तुलसी का बीज मिला था, हमने तुलसी का उत्पादन किया था। तो गाँव के और किसानों ने भी किया था। मैंने भी करीब 2 कुंटल तुलसी अपने ही यहाँ पैदा की थी ज़मीन में, जो भी दिखाई मैंने आपको। तो उसका हमने सूखा भी बनाया, अर्क भी बनाया उसका। तो उसका हमारा ये बाज़ार उपलब्ध हमको कैप द्वारा ही करवाया गया वो भी। तो अब हम खुद भी शुरू कर रहे हैं, महिलाएं हैं वो गांव में भी बेचती हैं, गुलाब जल हो गया या तुलसी अर्क। और ये लेमन ग्रास है हमारे पास, हर्बल टी बना रहे हैं हम उसकी। तो लेमन ग्रास और ये तेज पत्ता हो गया जैसे, तो इसको मिला के उसकी एक चाय वो बना रखी है हमने अभी। उसका भी शुरुआती उसमें है, भी उतना प्रचलन में नहीं आया है। चलिए, बहुत अच्छा लोहनी जी आपका है। इन्होंने एक यूनिट भी अपने गांव में ही स्थापित करी है, जो इनके फूलों को तो वहां पर ले जाते हैं, साथ ही गांव वाले अन्य जो उत्पादन करते हैं फूलों का, उसका भी वहां पर ये गुलाब जल लेके जाते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि इनकी जो छोटी सी यूनिट है उस पर भी जाके चलते देखते हैं। मेरे पास इस समय इसमें दमस्को गुलाब के अलावा तेज पत्ता, रोजमेरी, लेमन ग्रास और हम तुलसी का उत्पादन भी करते हैं, जो हमें सगंध पौधा केंद्र कैप द्वारा दिया गया है।
इसमें हम PKBY से भी जुड़े हुए हैं, जो परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमें खाद, बीज, ये चीज़ अभी मिलती है, जिसमें हमने मसूर, सरसों, मटर और गेहूँ इसका अच्छा उत्पादन किया था इस बार। हम दिखाना चाहेंगे इनकी एक गुलाब से संबंधित एक यहाँ पर एक यूनिट स्थापित इन्होंने की है। ये किस तरह से काम करती है ये थोड़ा सा ये बताएंगे। लोनी जी बताएं कि किस तरह से ये काम करती है, कैसे इसमें आप फूल डालते हैं, कैसे इसका जल निकलता है फिर? ये जी हमको सुगंध पौधा केंद्र कैप द्वारा ये दी गई है हमको, ये गुलाब जल और बनाने के लिए। इसके हम ऐसे है, ये जैसे इसमें अंदर पानी डाल देते हैं, फिर उसमें फूल डाल दिया, फिर इसका जो ये कंडीशनर है इसको इसमें ढक्कन लगा देते हैं, ये कस देते हैं इसको। इसकी ये भाप लीक नहीं करनी होगी, बिल्कुल नहीं। जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊपर आएगा हमारा भाप बन के, यहाँ इसमें ये ठंडा पानी चलाना पड़ता है। तो क्या होता है, इसके अंदर जो कांच होता है वहाँ भाप प्रवेश करती है, तो ये ठंडा इसको गर्म बाहर फेंक देगा और ये भाप हमारे यहाँ से ये आ रही है भाप। ये हम इसको यहाँ इधर कलेक्ट कर लेते हैं अपने इसमें बर्तन में। ये हमने गुलाब जल यहाँ इकट्ठा कर दिया। तो ये इस तरह इसका वो है, इसमें आंच हल्की रखनी पड़ती है ताकि इसका जो तेल की मात्रा है वो जले नहीं। तो और इसमें हमने तुलसी अर्क भी बनाया था पिछली बार, और ये भी बनाया था, तेज पत्ते का अर्क भी निकाला था कुछ। तो अभी और प्लानिंग है आगे की इसमें। तो ये कहने का मतलब ये है कि छोटी सी एक भट्टी है, एक निश्चित टेम्परेचर में इनका ये गुलाब यहाँ पर पकता है, उसके बाद जो है इसका गुलाब जल बनता है, और ये गुलाब जल की अच्छी खासी डिमांड मार्केट में है। आप कहाँ कहाँ इसको बाज़ार में भेजते हैं, कहाँ कितनी दूर तक ये जाता है? ये जी हमारा पहले देहरादून, वहाँ से गुड़गांव, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया भी गया था। उस समय उतना उत्पादन नहीं था, डिमांड थी हमारे पास, लेकिन अब उतना उत्पादन हो नहीं पाया था। अब डिमांड कितनी आती है, डिमांड बाहर से? जी आ रही है। अभी तो हमारे उत्तरकाशी से हैं, वो कैब से जुड़े हुए हैं, वो इसमें वो मतलब इसकी वहाँ है डिमांड। देहरादून में भी है, दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी जाता है। बाकी लोकल में हमारा इधर ये थोड़ा इधर भी बिक जाता है, क्योंकि तो कहने का पूरा ऑर्गेनिक है जी। इसमें मतलब रासायनिक हम इस्तेमाल नहीं करते हैं घर, और पूरा नेचुरल है। गुलाब आप खेतों में देख रहे हो, उसको बनाया निकाल दिया हमने। तो कहा जा सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग कहते हैं कि बंजर खेत हैं या जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं या बंदर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ललित लोहनी जी का एक बहुत सराहनीय प्रयास है। यहाँ पर इन्होंने बंजर खेतों को उपजाऊ बनाया है और यहाँ पर फूलों की खेती की है, जो गुलाब की खेती की है इन्होंने, और अन्य किसानों को भी इससे जोड़ा है। अच्छा खासा मुनाफा इससे वो कमा रहे हैं। ये एक अनुकरणीय है और ये ऐसे काश्तकार हैं जिनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। CCN न्यूज़ के लिए पनेर गाँव ताकुला से मैं सुरेश पांडे।